आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में। जी हाँ दोस्तों, आपने जो देखा और सुना है वह पूरी तरह से सही है। आज की ये खबरें सिर्फ खबरें नहीं है, बल्कि हर घर की जिंदगी बदल देने वाली बड़ी जानकारी है। अगर आपने आज की एक भी अपडेट मिस कर दी तो यकीन मानिए बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से एक के बाद एक ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जो सीधे गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, बुजुर्ग और बेरोजगार युवाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। और दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में आपको मिलने वाली है ऐसी जानकारी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि तुरंत काम करने के लिए है। क्योंकि यहाँ बात हो रही है आपके घर की रसोई की, आपके बैंक खाते की, आपके बच्चों की पढ़ाई की, आपकी पेंशन की और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की। इसलिए इस जानकारी को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अंत तक जो बातें आएंगी वही आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की, जो सीधे आपके घर की थाली से जुड़ी हुई है। सरकार की तरफ से मुफ्त राशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। खबर यह है कि आने वाले समय में मुफ्त राशन के साथ साथ अतिरिक्त पोषण सामग्री भी दी जा सकती है। यानी अब सिर्फ अनाज ही नहीं, बल्कि दाल, तेल और नमक जैसी जरूरी चीजों को भी शामिल करने की योजना पर काम चल रहा है। इससे उन परिवारों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जो रोज की कमाई पर अपना घर चलाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपका राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं है या आपने ई-KYC पूरा नहीं कराया है तो आपका नाम सूची से हटाया जा सकता है। इसलिए बिना देर किए अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर अपना सत्यापन जरूर करवा लीजिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको इस बड़े लाभ से वंचित कर सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं किसानों के लिए एक और बड़ी राहत की खबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। चर्चा यह है कि किसानों को मिलने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है। यानी जो पैसा अभी साल भर में मिलता है उसे बढ़ाकर ज्यादा किया जा सकता है, ताकि किसानों को महंगाई के इस दौर में राहत मिल सके। लेकिन दोस्तों, यह फायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका ई-KYC पूरा है, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है और जिनका भूमि रिकॉर्ड सही तरीके से अपडेट है। अगर इनमें से कोई भी जानकारी अधूरी है तो आपकी किस्त रुक सकती है। इसलिए अभी से सतर्क हो जाइए और अपने सभी दस्तावेजों को अपडेट करवा लीजिए। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो खासकर युवाओं के लिए है। बेरोजगार युवाओं को लेकर सरकार की तरफ से नई योजनाओं पर काम चल रहा है। कई राज्यों में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना शुरू की गई है, जिसमें हर महीने निश्चित राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, ताकि युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। दोस्तों, अगर आप भी बेरोजगार हैं तो ये मौका आपके लिए बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको आवेदन करना होगा, अपने दस्तावेज जमा करने होंगे और समय पर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद कदम उठाना होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं महिलाओं के लिए एक और बड़ी खुशखबरी की। सरकार की तरफ से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक मदद देने की योजना को और मजबूत किया जा रहा है। महिलाओं को बिना गारंटी के लोन दिया जा रहा है, जिससे वे अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सके। इसके अलावा कई जगहों पर महिलाओं को मासिक सहायता राशि देने की योजना भी लागू की जा रही है। दोस्तों, अगर आपके घर में महिलाएं हैं तो उन्हें जरूर जागरूक करिए, क्योंकि आज के समय में सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा जब सही समय पर सही जानकारी लेकर आवेदन किया जाए। अब दोस्तों, एक और जरूरी खबर बुजुर्गों के लिए है। वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर बड़ा बदलाव किया जा सकता है। कई राज्यों में पेंशन राशि बढ़ाई जा रही है और कुछ जगहों पर नई श्रेणियां जोड़ी जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन इसके लिए जीवन प्रमाण पत्र यानी जीवित होने का प्रमाण देना अनिवार्य है। अगर आपने समय पर यह प्रमाण नहीं दिया तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। इसलिए अपने नजदीकी बैंक या जनसेवा केंद्र पर जाकर यह प्रक्रिया जरूर पूरी कर लीजिए। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर स्वास्थ्य को लेकर है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के तहत लाखों रुपए तक का इलाज मुफ्त में कराया जा सकता है। लेकिन कई लोग अभी भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इसकी सही जानकारी नहीं है। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो तुरंत आवेदन करिए, क्योंकि बीमारी कभी बताकर नहीं आती और ऐसे समय में यह योजना आपके लिए जीवनदान साबित हो सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं छात्रों के लिए एक बड़ी खबर की। सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति योजनाओं को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। गरीब और मेधावी छात्रों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके अलावा कई योजनाओं में मुफ्त लैपटॉप, साइकिल और किताबें भी दी जा रही है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए, हर योजना की अंतिम तिथि होती है। अगर आपने समय पर आवेदन नहीं किया तो आप इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसलिए अभी से तैयारी करिए और सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखिए। अब दोस्तों, सबसे जरूरी बात, आज के समय में जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपके पास सही जानकारी है तो आप हर योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप अफवाहों के चक्कर में पड़ गए तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा सरकारी वेबसाइट, आधिकारिक नोटिस और विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी ले। किसी भी फर्जी कॉल, मैसेज या लिंक पर भरोसा मत करें।
और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इन योजनाओं की जानकारी नहीं है, तो यह जानकारी उसके साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको अभी तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है तो कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम आपको सही मार्गदर्शन दे सके और आपकी मदद कर सके। दोस्तों, अब सीधी बात करते हैं एक ऐसी योजना की जो गरीब परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आ रही है और जिसका असर सीधे आपके घर के खर्च पर पड़ने वाला है। सरकार की तरफ से श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए नई आर्थिक सहायता योजना पर तेजी से काम चल रहा है। खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि जिन लोगों का नाम श्रमिक पंजीकरण में दर्ज है, उन्हें समय समय पर सीधे बैंक खाते में सहायता राशि भेजी जा सकती है, ताकि महंगाई के इस दौर में उन्हें राहत मिल सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपका श्रमिक पंजीकरण अपडेट नहीं है या आपने अपनी जानकारी सही तरीके से नहीं भरी है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आज ही अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपनी जानकारी जरूर अपडेट करवा लीजिए। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर घर बनाने वालों के लिए है, और यह खबर उन लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं है जो सालों से अपने पक्के घर का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने नए लाभार्थियों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। जिन लोगों के पास अभी तक पक्का घर नहीं है, उन्हें इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अपना घर बना सके। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए, अगर आपने पहले आवेदन किया था और आपका नाम सूची में नहीं आया, तो आपको दोबारा सत्यापन कराना पड़ सकता है। कई बार छोटी छोटी गलतियों के कारण नाम कट जाता है, इसलिए अपने दस्तावेजों को सही रखना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, बात करते हैं छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर की। सरकार की तरफ से छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए बिना गारंटी के लोन देने की सुविधा को और आसान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने के लिए सहायता दी जा रही है। इस योजना में अलग अलग श्रेणियों में लोन दिया जाता है ताकि हर वर्ग का व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी वही बात लागू होती है, अगर आपका बैंक खाता, आधार और जरूरी दस्तावेज अपडेट नहीं है, तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। अब दोस्तों, एक और जरूरी खबर सामने आ रही है जो सीधे आपके रोजगार से जुड़ी हुई है। सरकार की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए काम तेज किया जा रहा है। मनरेगा योजना के तहत लोगों को 100 दिन का रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है और कई जगहों पर काम की संख्या बढ़ाई जा रही है। अगर आपके पास जॉब कार्ड है तो आप अपने पंचायत में जाकर काम की मांग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपका जॉब कार्ड निष्क्रिय हो गया है या आपने लंबे समय से काम नहीं किया है, तो पहले उसे एक्टिव कराना जरूरी है। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए है। सरकार की तरफ से कोचिंग सहायता और फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ताकि गरीब परिवारों के बच्चे भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर सके। कई योजनाओं में छात्रों को रहने, खाने और पढ़ाई का पूरा खर्च दिया जाता है, लेकिन इसके लिए चयन प्रक्रिया होती है और समय पर आवेदन करना जरूरी होता है। अगर आप या आपके घर में कोई छात्र है तो इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से जाने मत दीजिए। अब दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसी योजना की जो खासकर ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। आंगनबाड़ी सेवाएं के तहत गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और किशोरियों को पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है। कई जगहों पर अब पोषण सामग्री के साथ साथ नकद सहायता भी दी जा रही है ताकि परिवार बेहतर देखभाल कर सके। लेकिन दोस्तों, अगर आपने आंगनबाड़ी में अपना पंजीकरण नहीं कराया है तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, एक और जरूरी खबर सामने आ रही है जो सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ी हुई है। सरकार की तरफ से जनधन खाता धारकों के लिए नई सुविधाएं जोड़ने की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले खातों में ओवरड्राफ्ट सुविधा, बीमा और अन्य लाभ दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कई लोगों के खाते निष्क्रिय हो चुके हैं क्योंकि लंबे समय से उनमें कोई लेन देन नहीं हुआ है। अगर आपका भी खाता ऐसा है तो तुरंत उसे चालू करवा लीजिए, वरना आप इन सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो परिवहन और यात्रा से जुड़ी हुई है। कई राज्यों में छात्रों, महिलाओं और बुजुर्गों को बस और ट्रेन में रियायत दी जा रही है। कुछ जगहों पर मुफ्त यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है ताकि लोग आसानी से अपने काम या पढ़ाई के लिए आ जा सके। लेकिन इसके लिए आपको पहचान पत्र और पात्रता प्रमाण देना जरूरी होता है। अब दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जरूर जाननी चाहिए। सरकार की तरफ से डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। लोगों को ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे घर बैठे सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सके। इससे न केवल समय की बचत होती है बल्कि भ्रष्टाचार भी कम होता है। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, इतनी सारी योजनाएं हैं, लेकिन इनका फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो जागरूक है और समय पर कार्रवाई करते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ सुनते हैं लेकिन आगे कदम नहीं बढ़ाते और बाद में पछताते हैं कि हमें फायदा क्यों नहीं मिला। इसलिए दोस्तों, आज ही अपने सभी दस्तावेज चेक कर लीजिए। आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, सब कुछ अपडेट होना चाहिए। अगर कोई भी जानकारी अधूरी है तो तुरंत उसे पूरा करिए। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके गांव या आपके परिवार में किसी को इन योजनाओं की जानकारी नहीं है, तो ये जानकारी उसके साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी बदल सकती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी योजना में दिक्कत आ रही है, आवेदन नहीं हो पा रहा है या पैसा नहीं मिल रहा है, तो कमेंट में जरूर बताइए। हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आपका हक मिल सके।